हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है। ये कहानी हम सबके ज़िंदगी का एक सवाल भी हो सकता है कि आज हम जो है कल अगर हम वैसा नहीं रहे, क्या तब भी हमारा पार्टनर हमसे उतना ही प्यार करेगा या नहीं। ये कहानी हमें असली प्यार क्या होना चाहिए वो भी सिखाता है, तो कहानी को ज़रूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है और हम कहानी के हीरो विल को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एक सक्सेसफुल बैंकर है। विल को पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना और एडवेंचर का बहुत ज्यादा शौक होता है। उसका एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है एलिसिया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। विल एलिसिया को बाय बोलकर घर के लिए निकल जाता है। आज उसके माँ का बर्थडे था तो वो थोड़ा जल्दबाजी में भी था कि तभी एक बाइक से उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और यही से विल का जिंदगी पूरी तरह से बदल जाता है। एक्सीडेंट के कारण उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। इसके बाद हम कहानी के दूसरे कैरेक्टर लूसिया से मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा साफ दिल की और थोड़ी सी इमेच्योर सी थी। लूसिया एक बेकरी शॉप में काम करती है। उसके बॉस को लगता है उसके ऐसे बिहेवियर के वजह से कस्टमर नाराज हो सकते हैं, जिस कारण उसके बॉस उसको जॉब से निकाल देते हैं। जॉब जाने के कारण लूसिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके पापा भी इस टाइम जॉबलेस थे। पूरा घर का खर्चा वही चलाती थी। ये सारी प्रॉब्लम वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर से शेयर करने का कोशिश करती है, पर पीटर अपने रेस के प्रैक्टिस में इतना खोया था कि वो लूसिया के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लूसिया को भी समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे, क्योंकि जॉब के लिए स्किल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी था, जो उसके कुछ खास अच्छे नहीं थे। इसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलती है, जो उसे एक जॉब के वैकेंसी के बारे में बताता है। उसे एक बीमार इंसान का ख्याल रखना होगा। सैलरी भी अच्छा खासा था, तो लूसिया भी फौरन अप्लाई कर देती है। घर जाकर वो अच्छे से रेडी होकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, और ये पेशेंट कोई और नहीं, हमारा हीरो विल है। लूसिया के पहुंचते ही कैमिलिया, जो विल के मॉम है, वो उसकी इंटरव्यू लेने लगती है कि तभी लूसिया का स्कर्ट साइड से फट जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके कारण वो इंटरव्यू भी ठीक से नहीं दे पाती। उसे लगती है ये जॉब तो उसके हाथ से गई, पर उसकी उसी जॉली नेचर कैमिलिया को पसंद आती है और वो उसे जॉब के लिए रख लेती है, जो देखकर लूसिया भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पूछती है, तो कहाँ है आपके डिसेबल हस्बैंड, जिसके जवाब में कैमिलिया कहती है, मेरे हस्बैंड नहीं, तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा, जिसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट में पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है। इसके बाद कैमिलिया लूसी को विल के पास ले जाती है। लूसी को देखकर विल ज्यादा खुश नहीं था। वो उसके मजाक उड़ाने लगता है, उसकी फटी हुई स्कर्ट पर भी कमेंट करता है, ताकि लूसी इस जॉब के लिए मना कर दे बाकी लोगों की तरह। ये सब देखकर लूसी भी समझ चुकी थी कि इस जॉब को वो जितना आसान समझ रही थी वो इतना भी आसान नहीं था, पर उसके पास इस जॉब को करने के सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद वो घर आकर सबसे अपने जॉब के बारे में बताती है, जो सुनकर सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले दिन से लूसी विल का ख्याल रखने जाती है, पर विल लूसी से बहुत ही रूड बिहेव करता है। असल में विल भी जिंदगी से अब पूरी तरह से उब चुका था। उसे अब जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर लूसी यहाँ लगातार कोशिश करती रहती है विल से बातें करने का। वो हर रोज एक उम्मीद के साथ उसके घर जाती, पर विल के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं था। अब लूसी भी विल के इस रूड बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी। वो घर आकर अपने बहन से सारी बातें शेयर करती है और ये भी कहती है शायद ये जॉब अब उससे नहीं होगा। तभी उसकी बहन कहती है वो कॉलेज जाने का सोच रही है, और उनके फादर के पास जॉब ना होने के कारण लूसी को अभी जॉब करना ही होगा। अब अगले दिन विल से मिलने उसका एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड आता है। विल, जो अपने गर्लफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करता है, वो उसके ऐसे हालत पर साथ देने के बजाय उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी करने जा रही है। उनके बातचीत से हमें पता चलता है विल का गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी हालत पर उसे बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी, और अब उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी करने जा रही है, जो किसी भी इंसान के लिए सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। विल ने एक ही टाइम पर अपने सबसे अच्छा दोस्त और प्यार दोनों को खो दिया। उनके वहां से जाते ही विल गुस्से में पास में रखा हुआ सारा फोटो फ्रेम को तोड़ देता है। अगले दिन लूसी उसी सारे फोटो फ्रेम्स को जोड़ने लगती है, जो देखकर विल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूसी को बिना सोचे उल्टा सीधा कह देता है। वो उसे भी कहता है उसे उसकी कोई जरूरत नहीं, वो चली जाए।
अब लूसी का भी सब्र का बांध टूट चुका था। वो भी विल से बहुत उल्टा सीधा कहती है और ये भी कहती है उसे उसकी कोई फिक्र नहीं, वो बस पैसों के लिए जॉब कर रही है। जब उसके मॉम उसे चले जाने के लिए कह देगी वो यहाँ से चली जाएगी। कुछ देर बाद विल रियलाइज करता है इस सब में लूसी की कोई गलती नहीं और उसने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो वो सॉरी फील करता है और लूसी को अपने साथ मूवी देखने के लिए मना लेता है। विल लूसी से अपने पसंद का मूवी चलाने के लिए कहता है पर लूसी खुद की पसंद की मूवी चलाती है। मूवी खत्म होने के बाद विल उससे एंडिंग को लेकर मजाक करता है। फिर दोनों ही हंसने लगते हैं और यहाँ पूरे 3 हफ्ते बाद पहली बार लूसी ने विल को हंसते हुए देखा। अगले दिन दोनों बहुत देर तक गार्डन में टाइम स्पेंड करते हैं। विल लूसी को अपने बारे में बताता है कि एक्सीडेंट के पहले वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस इंसान हुआ करता था, पर एक्सीडेंट ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। लूसी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। दूर से इन दोनों को बातें करते हुए देख कैमेलिया को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद विल का चेकअप होता है जहां लूसी को नेथन से पता चलता है विल अब कभी ठीक नहीं हो सकता। एक्सीडेंट में उसका स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पर ये सब डॉक्टर विल को बताने से मना करते हैं। अगले दिन लूसी आके देखती है विल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको बहुत ज्यादा बुखार था। लूसी जल्दी से नेथन को कॉल करती है पर वो भी कॉल नहीं उठा रहा था। लूसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो गॉड से प्रे करने लगती है। कुछ देर बाद नेथन आता है और वो लूसी को जल्दी से टॉवल और पानी लाने के लिए कहता है और कहता है विल को ऐसा कभी कभी होता है। लूसी विल के हाथ में चोट का निशान देखती है और उसे पता चलता है विल ने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। नेथन विल का ट्रीटमेंट करता है जिससे विल का तबीयत पहले से थोड़ा नॉर्मल होता है। लूसी वही बैठे विल के लैपटॉप में उसके पुराने एडवेंचर के वीडियो देखने लगती है जहाँ विल उसे कितना खुश नजर आता है। लूसी को भी अब पहले वाला विल कैसा था वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। कुछ देर बाद विल को होश आता है और दोनों फिर से थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद लूसी विल को बुक पढ़ के सुनाते सुनाते उसके पैर के पास ही सो जाती है। अब वो विल के साथ ही अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। अब वो घर भी बहुत कम जाती है जैसे पहले जाया करती थी। अगले दिन सुबह लूसी विल से कहती है मैंने तुम्हारा पुराना वीडियोस देखा जहाँ तुम कितने यंग लग रहे थे, पर अब तुम कुछ बच्चों के बाप लगते हो। उसकी ये बातें सुन के विल हंसने लगता है और पूछता है तो फिर यंग लगने के लिए उसे क्या करना चाहिए। लूसी कहती है तुम्हें शेविंग करनी चाहिए, जिसके लिए विल भी। इसके बाद जब लूसी अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो वो विल के मॉम और डैड को झगड़ा करते हुए सुन लेती है। उनके बातचीत से लूसी को पता चलता है विल ने बहुत बार अपने जान लेने की कोशिश किया है, इसलिए उसके फादर ने उसे 6 मंथ का टाइम दिया है ताकि वो अपना फैसला चेंज कर सके। असल में विल 6 मंथ बाद भी अगर उसके हेल्थ में कुछ भी सुधार ना हो तो वो सबके परमिशन से डॉक्टर की मदद से डेथ को एक्सेप्ट करने वाला है, जिसके लिए विल के फादर राजी है क्योंकि वो विल को ऐसे बार बार खुद से जान लेता हुआ नहीं देख सकते। पर विल के मॉम ऐसा नहीं चाहते, वो अपने बेटे को नहीं खो सकते। लूसी ये बातें सुनकर शॉक हो जाती है और उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। इसके बाद लूसी अपने बहन से सारी बातें शेयर करती है तो उसकी बहन उसे सजेस्ट करती है फिर तो उसे विल के साथ वो सब कुछ करना चाहिए जो उसे कभी पसंद था, हो सकता है इससे उसका फैसला बदल जाए। लूसी को ये आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद वो पूरी कोशिश करती है विल को खुश करने का। वो विल को एक हॉर्स रेसिंग में ले जाती है जहाँ विल का चेयर एक गड्ढे में अटक जाता है, जिसके लिए लूसी को कुछ लड़कों का मदद लेना पड़ता है। विल को ये सब देख के फिर से खुद को लाचार फील होता है और लूसी भी हॉर्स रेसिंग में अपना सारा पैसा खो देती है। फिर तीनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन वो फिर से कोशिश करती है। विल को वो एक क्लासिकल डांस के लिए इनवाइट करता है जिसके लिए विल भी मान जाता है। लूसी जब तैयार होके आती है तो विल उसे बस देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। विल को बहुत दिनों के बाद इतना खुशी महसूस हुआ था, वो भी सिर्फ और सिर्फ लूसी की वजह से। नेक्स्ट डे लूसी विल को अपने घर बुलाती है अपने बर्थडे पर। वो अपने फैमिली से उसे मिलवाना चाहती थी। विल भी राजी हो जाता है और अगले दिन टाइम से पहले ही लूसी के घर पहुंच जाता है। पर लूसी की बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह लेट था क्योंकि वो रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। पार्टी में लूसी जब विल को अपने हाथ से खाना खिलाती है तो लूसी की बॉयफ्रेंड को बहुत जेलस फील होता है
केक कट करने के बाद जब सब लूसी को गिफ्ट देते हैं तो पैट्रिक भी लूसी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, वो भी खुद के नाम का। फिर विल उसे अपना गिफ्ट देता है जिसमें लूसी की फेवरेट लेगिंग्स थी, जो लूसी को बहुत मन था लेने का पर उसे कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन विल ने वो याद रखा और उसे बर्थडे पर गिफ्ट दिया। गिफ्ट पाकर लूसी बहुत ही खुश थी, पर इससे पैट्रिक को फील होता है कि लूसी अब उससे दूर जा रही है। अगले दिन जब लूसी विल के घर जाती है तो विल उसे एलिसिया रूपर्ट का वेडिंग कार्ड दिखाता है और लूसी से उसके साथ वेडिंग में जाने के लिए कहता है, जिसके लिए लूसी भी मान जाती है। रात में घर जाकर लूसी को एक गुड न्यूज मिलता है। उसे पता चलता है विल ने उसके फादर को अपने कंपनी में ही जॉब दे दिया है, जिससे पूरा घर बहुत ही ज्यादा खुश था। नेक्स्ट विल से मिलने एक लॉयर आता है, जिससे विल अकेले में कुछ बात करना चाहता था। तो लूसी भी क्यूरियस होके लॉयर का नाम गूगल करती है और उसे पता चलता है ये लॉयर पावर ऑफ अटर्नी लिखने में स्पेशलिस्ट है। लूसी फौरन जाके विल की मॉम को सारी बात बताती है। फिर आता है शादी का दिन। दोनों एलिसिया के वेडिंग पर जाते हैं। शादी होने के बाद जब सब डांस कर रहे थे तो लूसी भी विल के साथ डांस करती है, जहाँ विल लूसी से अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है वही है जिसके लिए उसे रोज सुबह फिर से उठने का मन करता है। लूसी भी उसे बहुत पसंद करती थी। वो कहती है तो फिर क्यों ना हम दोनों कहीं दूर जाके कुछ दिन थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। विल भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर दोनों शादी से निकलकर पूरी रात बहुत एंजॉय करते हैं। पर सुबह घर आकर विल का तबीयत फिर से थोड़ा खराब होने लगता है। उसे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी। इसके बारे में लूसी को नहीं पता थी। लूसी पैट्रिक से मिलने जाती है और उसे कहता है इस बार क्रिसमस पर वो उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि उसे विल के साथ बाहर एक ट्रिप पर जाना है। ये बातें सुनकर पैट्रिक लूसी पर गुस्सा हो जाता है, पर तभी लूसी को नेथन का कॉल आता है और उसे विल की तबीयत के बारे में पता चलता है। तो वो पैट्रिक की बातें बिना सुने जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, पर तब विल थोड़ा सा पहले से नॉर्मल था। पैट्रिक लूसी को बताता है विल के स्पाइनल कॉर्ड खराब होने की वजह से उसे कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है और पूरी रात बाहर होने के कारण उसका तबीयत ऐसा खराब हो चुका है, जिसके लिए लूसी को भी बहुत बुरा लगता है और वो विल की हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। तो वो घर जाके सारा वेकेशन का प्लानिंग कैंसिल करने लगती है। पर नेथन लूसी से कहती है विल का लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो पहले बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हुआ करता था। वो नींद में अभी भी उछल कूद करता है, पर जैसे ही उसकी नींद टूटती है उसके सारे सपने टूट जाते हैं। पर वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। लूसी भी कहती है मैं उसे ऐसे तड़पते हुए मरते हुए नहीं देख सकती, इसके लिए मैं उसके लिए एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ, जहाँ तुम्हें भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। जिसके लिए नेथन मान जाता है और डॉक्टर भी इसके लिए परमिशन दे देता है। घर आकर लूसी देखती है पैट्रिक ने उसके लिए एक डिनर प्लान किया है, पर अब लूसी को पहले जैसा खुशी नहीं फील हो रहा था। इसके बाद वो ये भी देखता है विल और लूसी ने जो ट्रिप प्लान किया है वो सब देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो लूसी पर गुस्सा करता है, पर लूसी उसे समझाकर ब्रेकअप कर लेती है। पैट्रिक को अब समझ आ चुका था लूसी बहुत पहले ही उससे दूर जा चुकी है, तो वो भी उसे जाने देता है। अगले दिन तीनों ट्रिप पर निकल जाते हैं। दोनों ही एंजॉय करते हैं। रात में विल लूसी को अपने पास ही रुकने के लिए कहता है, जहाँ दोनों पहली बार किस करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह विल लूसी से अपने डेथ के बारे में कहता है। लूसी उससे कहती है उसे इसके बारे में पहले से ही पता है और वो उसे अपना फैसला चेंज करने के लिए कहती है, पर विल उसे अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता है। वो कहता है चाहता है यहाँ से वापस जाकर वो दोनों स्विट्जरलैंड जाए, जहाँ जाकर वो अपना लाइफ खत्म करने वाला है। विल उससे कहता है लूसी एक अच्छा लाइफ डिजर्व करती है, जो विल उसे कभी नहीं दे सकता। पर ये सब सुनकर लूसी बहुत रोती है और उसे सेल्फिश कहती है। वो ये भी कहती है काश वो उससे ना मिला होता, बोलकर रोते हुए बाहर से चली जाती है। इसके बाद लूसी विल से कुछ भी बात नहीं करती और दोनों ही ट्रिप से वापस आ जाते हैं, जिसके बाद लूसी अपने घर आ जाती है। इसके बाद से ही लूसी बहुत ज्यादा उदास रहने लगती थी। फिर उसके फादर आके उसे एक दिन समझाने लगते हैं हम लोगों का फैसला चेंज नहीं कर सकते हैं, हम बस उनसे प्यार कर सकते हैं और तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, तुम्हें इस वक्त विल के साथ होना चाहिए। विल भी सारे पेपर्स पर साइन कर चुका था। लूसी बहुत हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेते हैं। दोनों किस करते हैं। विल भी आखिरी बार लूसी की फेस को बहुत देर तक देखता रहता है
और अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद हम लूसी को पेरिस में देखते हैं, जहां वो एक कैफे में बैठकर विल का एक लेटर पढ़ रही थी, जहां उसे पता चलता है विल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लूसी के नाम कर दिया है। वो ये भी कहता है इसमें इतने सारे पैसे हैं कि जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो और अपने सारे ड्रीम्स को पूरी कर सकती हो। और हम लूसी को भी उसी लेगिंग्स में देखते हैं जो विल ने उसे गिफ्ट किया था। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना आपके पार्टनर किसके जैसा होगा। आपको क्या लगता है, लूसी जैसा या एलिसिया जैसा।